तैयार हो गए? ये लो आपका बैग, इसमें लंच बॉक्स भी है। क्यों, थैंक यू सो मच। ये लो काका। और इसमें फाइल भी रख दी है, कल आप फाइल के चक्कर में वापस आना पड़ा आपको। और हाँ, लंच बॉक्स में मैंने सैलेड वगैरह सब कुछ रख दिया और साफ होना चाहिए, मतलब खाना है, ऐसे नहीं बचा के लेके आओ। अरे वो एक्चुअली बात क्या है कि देखो, ऑफिस में जो कुछ दोस्त होते हैं कभी कभी समोसे वगैरह मंगा लेते हैं तो फिर उनसे पेट भर जाता है, तो फिर समोसे मत खाओ, अच्छा नहीं है ना तुम्हारी सेहत के लिए। पता है ना तुमको, डाइजेशन बिगड़ता है इन ऐसी ऑयली चीजों से और बेकार हो जाओगे तुम। फिट अच्छे लगते हो ना तुम। फिट हूँ मैं? फिट अच्छे लगते हो, तभी तो ये पेट निकल रहा है तुम्हारा। एक जरूरी बात भी करनी थी मुझे तुमसे। क्या बात करनी थी? बात ये करनी थी कि बोलो। मेरा दोस्त है शंकर। अच्छा, हाँ, जो गांव वाला, जो आप अक्सर बातें करते रहते हो। हाँ। अच्छा, ठीक तो है ना वो? हाँ ठीक है प्रिया, बट उसका कल रात मेरे पास फोन आया था। क्यों, सब कुछ ठीक है ना? हाँ सब कुछ ठीक है प्रिया, बट कल रात अचानक से उसका कॉल आया। वैसे उसने जो मुझे सारी बातें बताई, उसकी शादी हो चुकी है। ओह अच्छा। हाँ, परिवार भी बड़ा हो चुका है उसका। तुम्हें मैं एक बात बताऊं कि जब शादी हो जाती है तो खर्चे ज़्यादा बढ़ जाते हैं बीवी के आने से। वो तो है ही। अब बात यह है कि उसके पास कोई इस तरीके का कोई निजी काम नहीं है जिसकी वजह से वो कुछ चार पैसे अपने कमा सके। आप ये कहना चाह रहे हो कि गांव में ऐसा कोई कारोबार या काम नहीं है जो वहाँ अपनी फैमिली का खर्चा चला सके, इसीलिए वो शहर आना चाहते हैं। अब तुम्हें तो पता ही है कि गांव में सिर्फ और सिर्फ काम क्या है, खेती बाड़ी। इंसान हर वक्त थोड़ी कर सकता है, क्योंकि जितनी भी चीजें खेतों में होती हैं वो सीजन बाई सीजन होती हैं। ठीक है, तो सीजन में सीजन, अब इतना तो उसका वहाँ खेत करके आ जाएंगे, यहाँ पर अपना काम कर लेंगे। तो मैंने कब मना अब प्रिया, उसको रात का कॉल आया तो वो बोला कि यार राहुल, तू जो है यहाँ तू रहता है, वहाँ कोई मेरे लिए एक अच्छा सा काम दिख लेना जिसकी वजह से मैं अपनी पत्नी को लेकर के आ जाऊँ और वहाँ मैं रहने की भी व्यवस्था मेरी कर दी हो, जिससे कि कुछ दिन तेरे पास रह लूँगा और जब मेरा काम अच्छे से चलने लगेगा या मैं जिस भी जगह नौकरी कर लूँगा फिर मैं वहाँ सेटल हो जाऊंगा। मैंने कब मना किया है? वैसे पढ़े लिखे तो है नहीं। हाँ, पढ़े लिखा तो नहीं है, खैर वो इस बिल्डिंग में ही गार्ड की नौकरी दिलवा दो ना, जो खाली पड़ी हुई है, एक चाहिए। क्या बात करती हो? हाँ, और इसी बिल्डिंग में कोई रूम दिलवा दो, फ्लैट वगैरह। ओके, ये तो तुमने अच्छा आइडिया दिया है, इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। पहली बात तो ये वैसे भी गार्ड को कुछ तो फायदा होता है ना, कमरे वमरे फ्लैट वगैरह में। फायदा क्या, फायदा पूरी यहाँ इस बिल्डिंग में जितने भी लोग रहते हैं सब लोग उसे मिला करके उसकी मंथली कोई ना कोई एक तनख्वाह देते ही देते हैं, प्लस उसे खाना भी मिलेगा और यहीं कहीं रूम भी दिलवा देंगे उसे। इससे बढ़िया बात कौन सी है, हमारे पास भी रहेंगे। वेरी गुड, मेरी नजरें भी रहेंगी, आराम से मेरी नजरों के सामने रहेगा और मैं मिलता भी रहूंगा उससे। बिल्कुल। वैसे आप शादी में नहीं गए? शादी में उसकी ज्यादा धूमधाम से शादी नहीं हुई थी। वो गरीब है बेचारा, बहुत गरीब है, इसीलिए तो गरीबी के कारण वो यहाँ आ रहा है। उसकी शादी में कुल मिला के उसने बताया मुझे कि 20 लोग थे, सिर्फ 20 लोगों में शादी हो गई। खैर रिया, मुझे ये अच्छा लगा कि तुम जो है मेरे दोस्त को रखने से कोई भी तुम्हें एलर्जी नहीं है। अरे आप खुश तो मैं भी खुश। और टाइम बहुत हो गया आपके ऑफिस जाने। हाँ, मैं जा रहा हूँ ना, बस मुझे ये 2 बात करनी थी कि कम से कम बस तुम राजी हो जाओ, एग्री हो जाओ और मैं उसे बुला लूँ। खैर मैं अभी उसे ऑफिस जा करके फ़ोन कर दूंगा, शाम की ट्रेन से या रात वाली ट्रेन से बैठ के आ जाएगा और सुबह कल आ ही जाएगा वो। ठीक है? ठीक है, मैं ओके, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय। अरे राधा जी। अरे भैया, वो खेत पैसे में आ गया, पानी लगा के कुछ खाने को दे दे भाई, भूख लग रही है सुबह से। मैंने खाना बना लिया है। वो राहुल भैया से तुमने बात की थी क्या? हाँ, कल रात को ही बात कर ली थी मैंने उससे। अच्छा? इसी चक्कर में तू तो थी नहीं, तू तो अपने क्या कहते हैं घेर पर काम कर रही थी, तो मैंने क्या कहते हैं STD से उस पर कॉल की। कह रहा था कि तू आ जा और मैं तेरी नौकरी लगवा दूंगा। अच्छा, कह रहा था ना वो। पर मैं ये कह रहा हूँ राधा, अगर मैं अकेला चला जाऊंगा तो मुझे भी तो तकलीफ होगी, खाना पीना रहना सहना सारी दिक्कत आ जाएगी। अगर तू साथ चलेगी तो कम से कम हम दोनों मियाँ बीवी मिलकर अपना खा पी लिया करेंगे। लेकिन हम दोनों के लिए रहने के लिए जगह वो देंगे? अरे मैं बताऊं, उसने अभी नौकरी की बात की है, जब बुलाया है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ सोच के ही रखा होगा उसने। तो दोनों की कहा है कि तू और भाभी दोनों आ जाओ। दोनों की कहा है? हाँ, क्योंकि वो पति पत्नी भी तो वहीं रहते हैं दोनों, उसकी पत्नी भी तो उसी के साथ रहती है। और देख, मुझे पूरा विश्वास है कि वो मुझे अच्छा काम और अच्छी नौकरी और अच्छा सब कुछ दिला देगा।
ये तो अच्छी बात है। तू एक काम कर, तू मेरा थोड़ा बहुत सामान रख ले, अपना थोड़ा बहुत सामान रख ले, चलते हैं। अगर नौकरी लगती है तो ठीक है, नहीं तो अपना खेत का काम तो है ही, लौट आएंगे। ठीक है, आइए आप खाना खा लीजिए। चल। प्रिया, अरे आ गए आप? आ गया मैं। ये लो। अरे भाई ये कह रही थी मैं तो भूल जाती हूँ। आज का दिन कैसा गया ऑफिस का? आज का दिन अच्छा ही गया, और कैसा जाएगा अच्छा ही भाई। गया? जितना काम होता है उतना तो काम करना ही पड़ता है ना। अच्छा ही गया मतलब अच्छा नहीं गया? अच्छा गया। मैंने अपने दोस्त को भी बोल दिया है, शंकर को फोन करके, कि वो रात वाली ट्रेन से बैठ करके आ जाए। ओह हाँ, मैं यही पूछने वाली थी कि आपने बात की? बात कर ली। अच्छा। और ये नहीं पूछोगी कि सोसाइटी ओनर से बात की या नहीं? हाँ, सोसाइटी ओनर से बात करी या नहीं की? नहीं की। अरे मैं ये तो समझ में नहीं आता किस स्कूल में पढ़ी हुई सो है रही थी मैं। सो रही तो थी? बोल ये दीजिए। शाम को सोते हैं कोई? अब थोड़ा सो ली तो क्या हो गया? अब सुनो मेरी बात, मैंने सोसाइटी ओनर से बात करी ली है, तो वो ये बोल रहे थे कि हाँ भाई हाँ, हमें तो ज़रूरत है। अच्छा। और अगर तुम्हारा ही कोई अपना आदमी है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती, क्योंकि बाहर वाले पे भरोसा थोड़े दिनों बाद किया जाता है। हाँ। और अगर अपना ही इंसान किसी अपने को लगा रहा है यहाँ पे, तो इससे अच्छे भरोसे वाली बात क्या हो सकती है। बिल्कुल। उन्होंने वैसे फाइनल डिसीजन ले लिया है। वो बोल रहे थे कि पेमेंट वगैरह हम बाद में उसकी कर ही देंगे सर। हाँ, बढ़ती बाकी की रहेगी पहले पेमेंट। वो आ जाए, आकर के यहाँ के सारे नियम कानूनों को समझे, और उसके बाद अगर वो चाहता है कि वो सिंगल वो रात और दिन की ड्यूटी दोनों एक ही ड्यूटी यहीं कर ले, क्योंकि रात में कोई इतना ज़्यादा वो तो होता नहीं, क्योंकि फिर जब गेट लग जाता है तो उसके बाद सोना ही सोना है। और अगर वो ये चाहता है कि सिर्फ मैं दिन में करूंगा या सिर्फ रात में ही करूंगा, तो वो अपना कोई एक टाइम चूज कर ले। अच्छा, नाइट या फिर डे की? ओके, बिल्कुल। हाँ, वो तो है। वो सोसाइटी का मामला है भाई, बिल्कुल, रात और दिन का कोई ना कोई गार्ड तो रखना ही पड़ेगा। बिल्कुल। अगर एक काम कर सकता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है ना। वैसे मुझे बस इंतजार है कि रात को बस वो ट्रेन से बैठ जाए, बट एक वेरी बिग प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? अब हाँ। सब सारी बातें हो चुकी है तो प्रॉब्लम कैसी? ज़्यादा नहीं, छोटी मोटी है, लेकिन परेशानी तो परेशानी है। सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, बट मैं शंकर के लिए बात कर रहा हूँ, क्या हो क्योंकि गया? शंकर को जिस बिल्डिंग में हम रह रहे हैं ना, हाँ। इस बिल्डिंग में नहीं मिली नौकरी। फिर? वो सामने वाला जो अपार्टमेंट है, अच्छा। उसमें नौकरी मिली है उसे। खैर वैसे है यहाँ तो के ओनर से भी मैंने हाँ। बात की थी, तो वो बोल रहे थे कि यहाँ के लिए तो गार्ड है, लेकिन कमरा चाहिए तो मैं कमरा दे दूंगा आपको। ओह, रह वो यहाँ लेगा और नौकरी अपनी सामने कर लेगा। कोई बात नहीं, ज्यादा दूर तो है नहीं, बस काम मिल जाए वही। वरना यहाँ कहाँ रहेंगे, एक महीने का खर्चा कैसे निकालेंगे, कैसे जॉब लगेगी? शादी हुई है नई नई, तो वही अपना तो। खर्चा भी देखना है, मेंटेनेंस भी करना है खर्चों को। आते ही तुरंत अगर नौकरी मिल जाएगी तो सबसे बढ़िया हो जाएगा, एक अरे महीने और बाद सैलरी आ जाएगी। देखो प्रिया, हमारा दोस्त है, थोड़ी बहुत हेल्प हम कर देंगे। बिल्कुल। क्यों? बिल्कुल करना आप। अरे यार भाई, दोस्त है। मैं तो कहता हूँ ज्यादा नहीं, तू अपना 1 महीने तक यहाँ पे सिर्फ हमारे ऊपर रहे। 1 महीने तक मैं हेल्प करूंगा तेरी, लेकिन उसके बाद में जब तेरा 1 महीने बाद अच्छे से शेड्यूल बन जाए, अच्छे से तू काम पे जाने लग जाए, तेरा पेमेंट भी अच्छे से आने लग जाए, उसके बाद अपना तू बस रहे, तू अपना खा और हमें अपना खाने दे। क्यों? अंदर नहीं चलोगे अब? अंदर चलूंगा, वैसे भी थकान मुझे बहुत हो रही है। अच्छा चलो, हम थकाते हैं तुमको, मतलब खाना बना के देती हूँ। क्या बदतमीजी है, मुझे नहाना है। चलो कॉफी बनाओ मेरे लिए। देखिए कितने बड़े बड़े मकान हैं ये तो। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। हाँ ये तो बहुत बड़ा शहर है। हाँ, बिरजू ने वो हम तो राहुल ने ढूंढ पता ही नहीं तो- पाएंगे इनका घर कहाँ है। अरे बताया था कुछ, वैष्णो अपार्टमेंट करके बताया था, आगे पूछ लेते हैं। ठीक है चलिए। चल तो चल। बताया तो उन्होंने यही था, अब आगे देख के देखता हूँ। घर तो अच्छा लग रहा है देखने में। बहुत अच्छा लग रहा है। राहुल, राहुल कोई है? राहुल। कौन? अरे शंकर तू? ये तेरी भाभी। नमस्ते, कैसे हैं? ये है मेरा दोस्त। अच्छा, तो राहुल तूने काम की बात की? काम की बात? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भाभी बहुत अच्छी मिली तुझे। कोई बात नहीं, सब राम जी की कृपा है। शादी हो गई, अच्छी तरह जीवन कट रहा है, और चाहिए क्या। अरे तो यार बाहर क्यों खड़ा हुआ है? अंदर आना घर में। बस काम की अंदर। कमी है, ये और पूरी हो जाए। आप चिंता मत करिए, मैं चलो, चलो चलो। अंदर आइए पहले। अरे ए, क्या कर रहा है? अब भाई ये तेरा घर है, तू इन्हीं चप्पलों से अंदर मेरे बेडरूम तक जाएगा। हाँ चलिए। चप्पल उतार दे। ये तेरा घर है। घर तो बहुत अच्छा है भैया।
अरे सब तेरा है यार, मेरा क्या है? भाभी से नहीं मिल पाएगा? हाँ क्यों नहीं, मिलवाऊंगा ना। एक मिनट। प्रिया, आई बाबा। प्रिया देखो कौन आया है। मेरा दोस्त शंकर। भाभी नमस्ते। ये इसकी वाइफ। नमस्ते। अरे यहाँ सब नमस्ते। नॉर्मल है यार, हेलो। यहाँ ऐसा ही है। हेलो भैया। अब तू सोच रहा होगा कि यहाँ ये इस तरीके के कपड़े ये वो। अरे नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा, अच्छी लग रही है भाभी, बस इतना पता है मुझे। आप भी बहुत अच्छी, आपकी वाइफ तो एकदम गजब है। जी। और बता भाई, भाई तू तो शहर में आकर बिल्कुल ही बदल गया। अरे आप दोनों बात करो, मैं अंदर लेके जाती हूँ। हाँ 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 लेके जाओ आइए प्रिया। भाभी जी। जी। भाभी को लेके जाओ। हाँ मैं आता हूँ। मैं अपने दोस्त से बात कर लूँ। कैसा है तू? एकदम बढ़िया। और हाँ प्रिया, हाँ। एक मिनट। अरे कोई बात कब नहीं। तक टांगा रहेगा? अरे आदत है भाई, वजन हाँ। रखने लेके की। जाओ। बोरी बोरी मैं भूल गई थी, sorry। बोरी बोरी पूरे दिन कंधों पर ढोता हूँ, आदत में आ गया है। मैं जानता हूँ यार कि तूने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। तेरी वो मेहनत को देख करके ये समझ ले कि मेरे पापा मुझे मारते थे। अरे कि कोई देख बात शंकर नहीं। कितनी मेहनत कर रहा है, तू अपने अरे जीवन में क्या लेकिन- करेगा? लेकिन सही हुआ राहुल, तूने मेहनत नहीं की। तू अपने पढ़ने के लिए, अपने भविष्य के लिए गांव से बाहर निकल आया, और आज देख कितना बड़ा आदमी बन गया तू। और ये सब तेरा अगर है। मेरी तरह रह जाता तो शायद वहाँ खेतों में ही पड़ा रहता। नहीं यार, शंकर कैसी बातें करता है। तू और मैं अलग अलग हैं क्या? मैं तुझे अपना भाई मानता हूँ। वैसे तू नौकरी के बारे में कह रहा था। हाँ नौकरी के बारे में। लिए यहाँ एक अपार्टमेंट में जॉब देखी है। अपार्टमेंट क्या होता है भाई? अपार्टमेंट होता है जैसे कि मैं यहाँ रह रहा हूँ ना। हाँ। ये ऊपर तक बिल्डिंग है। हाँ है, ये तक बहुत बड़ी है। करीबन 5-7 मंजिल बनी हुई है। हाँ करीब 7-8 मंजिल है। ठीक है। इस बिल्डिंग में जरूरत होती है गार्ड की। गार्ड? गार्ड मतलब जो कि दिन और रात में देखा वाली रखता है उस चौकीदार। अपार्टमेंट- चौकी। हाँ यार, अब हिंदी में तो नहीं मैं समझा सकता तुझे। हाँ, मैं बट कर- जैसे कि गाड़ी अंदर आती है, बाहर जाती है, या कोई अपार्टमेंट से अलग कोई व्यक्ति अगर अपार्टमेंट के किसी भी रूम के लिए जा रहा है, किसी के घर में जा रहा है, तो पहले उसका नाम, पता हाँ। और उसका नंबर हाँ लिख नोट लूंगा। करना होगा। लिख लूंगा लिख इतना लूंगा। तो तू पढ़ा लिखा अरे है ना। 8वीं तक कक्षा, 8वीं कक्षा तक बस पढ़ाई है। बस यही चीज चाहिए। और मतलब कि वो इंसान कितने बजे ऊपर गया है, कितने बजे नीचे आकर के गया है, बिल्कुल। सब उसका प्रूफ रखना पड़ेगा और साइन भी करवाने पड़ेंगे। ठीक है, तुझे। तो मुझे जगह बता दे कहाँ। जगह इस अपार्टमेंट के ठीक सामने। हाँ तो तू जब जैसे आया होगा तो आया ठीक था। सामने का अपार्टमेंट पड़ा था। बहुत ऊंची सी बिल्डिंग थी। उसी बिल्डिंग में तेरी जॉब है। मैं लगवाने के लिए तो मैं अपने अपार्टमेंट में तुझे रखवा लेता यार, बट मैं क्या करूं, सबको यहाँ पे नौकरी पहले से की ये तो कोई गार्ड बात है। नहीं, तनख्वाह की भी कोई बात लेकिन नहीं। सुन, अच्छी बात यह है कि तू वहां नहीं रहेगा, तो तू मेरे पास रहेगा। मैंने तेरे लिए यहीं पर रहने की भी व्यवस्था। हाँ हाँ भाई हाँ। और सुन, चिंता मत करना किसी बात की। जब तक तेरा भाई, तेरा दोस्त तेरे साथ है, तब तक टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुझे खाना पीना रहना सहना सब यहीं करना है। अभी मैं जानता हूँ कि तेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ। तुझे जिस भी चीज़ की, जिस भी तरीके से तुझे ज़रूरत पड़े मेरी, मैं हर तरीके से तेरे साथ खड़ा हुआ हूँ। शर्माना बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भाई। ठीक है, बस अपना अभी 1-1.5 महीने लग के यहाँ काम करो, अरे मैं और बहुत उसके बाद मेहनत- जैसे ही पैसे का मेंटेनेंस तेरा अच्छे से बन जाए, फिर उसके बाद अच्छे से एंजॉय किया करेंगे। बिल्कुल ठीक है, हाथ छोड़ना नहीं। हाथ क्यों जोड़ा, पागल है क्या? अंदर चल, अंदर बैठते हैं। अच्छा, तभी तो कहूँ मैं। एक बात बताओ जी। जब तुम्हारी शादी हुई थी, हमें तो नहीं बुलाया आपने। वो क्या ओह, है, मैं तो राहुल भैया को जानती ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं शंकर भैया की बात कर रही हूँ। अब कोई बात नहीं, उन्होंने जल्दबाजी पता में नहीं क्यों शादी नहीं हुई। कहा, मुझे समझ में नहीं आता। हाँ, मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ। अब तो सच में दिमाग दिल पे लेके चली गई। अरे नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रही थी। देखो, मेरी मजाक करने की आदत है, दिल पे मत ले जाना। नहीं ठीक है? ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। हमारी शादी भी ना बहुत जल्दी हुई थी। हाँ, 10 बता दिन रहे के थे। अंदर अंदर शादी हो गई थी। बता रहे थे, सिर्फ 20-25 लोग गए थे घर घर के। हाँ वो देखो, क्या है ना, तो थोड़ा फैमिली वाली बात पड़ गई थी। वो बता रहे थे, बोल रहे थे मेरा शंकर, ये हम बचपन के दोस्त हैं, हमारे पिताजी भी दोस्त थे, ये थे। और राहुल बता रहे थे ये है वो है, भाई सब उन्हीं की बात करते रहते हैं बस। जब भी टाइम मिलता है ना उनको, शंकर ये उनकी वाइफ। अब तो बोल रहे हैं शादी भी होगी। अभी बोल रहे थे भाई भाभी जी भी आ रही है, उनकी सारी व्यवस्था सब कुछ कर दिया है, वैसे मेंटेन करके चले हैं हम लोग। और बताओ, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, अच्छे से आ गए थे। बस थोड़ा पूछताछी करनी पड़ी थी, क्योंकि पहली बार आए हैं ना, इसलिए। कोई बात नहीं। तो मगर आ गए थे।
एड्रेस तो भेज ही दिया था उन्होंने। हाँ हाँ हाँ। वो और क्या है, बताइए खाने में क्या लोगी? खाने खाने पीने में ठंडा गरम? अब जो कुछ भी आप बनाओ वैसे वही खा लूंगी। हाँ भूख भी लग रही होगी ना। और मैं ना देखो, जब हम दोनों के पति दोस्त तो हम भी दोस्त, सिंपल। क्यों देखो नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम यहाँ तो रहोगी ना, क्लब वगैरह घुमाया करूंगी तुमको मैं। क्लब, ये क्या होता है? वहाँ वो डीजे वगैरह, हाँ डीजे वगैरह चलते हैं और लड़की लड़के डांस करते हैं। और तुम्हें साड़ी वाड़ी पहनने की जरूरत नहीं है, इसमें दिक्कत होती होगी जी मैं तो यही पहनती हूँ। तो दिक्कत तो होती होगी ना। तुम्हें मैं शॉर्ट कपड़े पहनाया करूँ जैसे मैं पहनती हूँ। ऐसे कपड़े? हाँ। नहीं नहीं, हम ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते। क्यों? ऐसे कपड़े पहनेंगे तो हमें बहुत शर्म आएगी, क्योंकि शर्म? हमने कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने। कभी नहीं पहने तो अब पहन लेना। अरे ये चीज गांव में छोड़ के आओ ना, अब शहर में रह रही हो तो शहर जैसे कपड़े पहनो, जैसा देश वैसा वेश। लेकिन चलो कोई नहीं, एक दिन में मैंने इतनी सारी बात कर ली, आप कह रही होंगी पता नहीं क्या बातें कर अरे रही नहीं, नहीं। धीरे 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 सब ऐसी सीख कोई बात जाओगी। नहीं। चलो क्या खाओगी? मैक्रोनी, मैगी, पास्ता? पास्ता, मैक्रोनी? हाँ। ये क्या होता है? ये क्या होता है? हाँ? खाना होता है। देखो मेरे पे यही बनानी खाना आती है। होता है। मैं बनाऊं पानी के हाथ की रोटी और बथुए का साग? बथुए के साग? हाँ 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 ठीक है। मुझे खाना बहुत अच्छा आता है। मैं भी देखूंगी। ठीक है। मैंने कहा भाभी जी कैसी हैं आप? भाभी जी? हाँ। आप? अरे हाँ मैं कि इस तरीके से क्यों पकड़ रहे हैं? इस तरीके से? हाँ। अरे हमारा मजाक चलता है भाभी। अरे देवर भाभी का मजाक है। अगर देवर मजाक नहीं करेगा अपनी भाभी से तो फिर देवर भाभी का रिश्ता ही कैसा? जी वो बात ठीक है, लेकिन वो क्या है ना, हमें अच्छा नहीं लगता। और हाँ भाभी एक बात और, शंकर और मैं अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। मतलब ये कि उसकी और मेरी दोस्ती बहुत पक्की है। और देखिए भाभी ये शहर है, शहर में आपको पूरा शहर घुमाऊंगा, पार्टियों में ले जाऊंगा, बहुत बड़े बड़े। क्या बातें चल रही हैं देवर भाभी में? प्रिया देखो ना, मैं भाभी को बोल रहा हूँ कि भाभी तुम्हें शहर घुमा के लाऊंगा अपना। हाँ मैंने तो बोला भी है। हाँ पार्टियां दिखा के लाऊंगा, शहर में किस तरीके की पार्टियां होती हैं, बाहर घुमाऊंगा इन्हें। और देखो भाभी प्रिया कितने अच्छे कपड़े पहनती है, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। मैं तो चाहता हूँ कि आप ये इस तरीके का गांव वाला लिबास उतार करके आप इस तरीके के कपड़े पहनिए। ओ बाबा, मैंने इनको बोला भी है, मैंने बोला है कपड़े पहना करो, तो बोलती है लज्जा आएगी मुझे। तो कैसी बातें करती हैं भाभी, आप शहर में रह रही हैं, बहुत बड़ा शहर है ये। और मेरे पास ऐसे कपड़े नहीं ऐसे मैं दिला के लाऊंगी ना। और रही बात ऐसे कपड़े पहन के जाओगी ना, साड़ी वगैरह पहन के जाओगी तो पता क्या बोलेंगे? गांव से आई होगी बबली। बिल्कुल बहुत ज्यादा इंसल्ट होती है भाभी शहर में। अगर आप इस तरीके के कपड़े नहीं पहनते तो आप ये मान लीजिए कि शहर के सबसे थर्ड क्लास इंसान आप ही हैं। और पता है अभी तो मैं जीन्स वगैरह टॉप वगैरह डालती हूँ, वरना यहाँ तक के देखोगी ना कपड़े, यहाँ तक के। हाँ भाभी जी, पैर दिखते हैं ना? पैर दिखने दो, तभी तो एकदम मस्त लगते हैं। अब भाभी देखो जो दिखता है वही तो शर्मा गई। गांव की ना, इसीलिए तो शर्मा गई। शहर वाली होती तुम्हारी तरह तो आज ये भी मजे ले रही होती। हाँ मजे ले रही होती। वैसे मैं इनको चेंज कर दूंगी, चिंता मत करो। मैं तो चाहता हूँ क्योंकि मेरे साथ जाया करेंगी। मेरी एक दोस्त की भी कमी थी, और तो मेरी दोस्त भी बन जाएंगी और मैं इनको साथ लेके जाया करूँगी। मैं ये चाहता हूँ प्रिया कि तुम अपनी फ्रेंडों से इन्हें मिलवाओ। हाँ। और अपने फ्रेंड सर्कल ग्रुप में इनको शामिल करो। बिल्कुल करूँगी। जी जिस तरीके से रहती है ना ये सीधी बन के यूं। अरे इनको मैं इतना चेंज कर दूंगी, जब भी गांव जाएंगी ना तो पहचानने से सब मना कर देंगे। राधा ठीक है मैं निकल रहा हूँ, और तुम अपना ख्याल रखना है ना। ठीक है, आज पहला अच्छे दिन से है। काम करना। अरे आज पहला दिन है, मैं तो चाहता हूँ कि मालिक आज के दिन ही मुझे पसंद कर लें, तो ये नौकरी पक्की हो जाए, तो बस ये समझ लेना जिंदगी की सारी दुख दूर हो जाए। और हाँ राधा देखो, राहुल जो है दोस्त नहीं है, वो मेरे भाई की तरह है। अगर कल को अगर कोई छोटी बड़ी बात हो तो उसकी बात का बुरा मत मानना। जी बिल्कुल। ठीक है मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, ख्याल रखना। आप अच्छे से जाइए। टाटा। राहुल ठीक है मैं चल रहा हूँ। हाँ जा रहा है? हाँ आज तेरा पहला दिन है भाई, मुझे बहुत खुशी है कि बस नहीं अच्छे से कॉन्फिडेंस से नौकरी करना। अरे बेफिक्र। और तू कैसे से जाएगा? मैं बाहर से रिक्शा पकड़ लूंगा, चला जाऊंगा। अरे पागल है क्या? क्या टाइम भी हो गया, प्रिया का भी टाइम हो गया है, उसको भी ऑफिस निकलना है। क्यों ना वो तुझे छोड़ देगी? भाभी नौकरी करती है। हाँ हाँ प्रिया।
अरे तुम ऑफिस नहीं जा रही क्या? अब मेरा टाइम हो गया, मैं जा ही रही थी देखो बस। तुम जब जा ही रही हो तो रास्ते में शंकर को छोड़ती जाना इसके हाँ, पास अपार्टमेंट में ही में। पड़ता है। आज तो आपकी छुट्टी, आप इसीलिए तो मैं नहीं छोड़ पाऊंगा ना, मैं घर पे चलो हूँ। मैं छोड़ती तुम हूँ। निकल जाओ। ओके ठीक, जाओ, ठीक है राहुल, ठीक है, बाय। चलो बाय। भाभी जी क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे किचन में कब तक काम करोगी भाभी? हाँ, हर वक्त काम काम काम। आओ एक चीज क्या? दिखाता हूँ, आओ ना मेरे साथ, एक चीज दिखाता हूँ। आओ आओ, आप अभी 1 मिनट यहाँ रुको, मैं अभी आया। 1 मिनट बस। हाँ? ये कपड़े हैं। ये कपड़े ये किसके हैं? ये प्रिया के कपड़े हैं। लेकिन- अब आपको ये पहनने हैं, आप पहन के दिखाओ मुझे। मैं ये कपड़े? हाँ, लेकिन अरे पहन के दिखाओ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपसे पहने नहीं जाएंगे। चलो मैं आपको पहना देता हूँ। क्या? नहीं नहीं, मैं पहन लूंगी। तो आप पहनिए ना। मैं वहाँ जाती हूँ। हाँ, और क्या मेरे सामने चेंज करोगे? जाओ अंदर। अरे भाभी जी, और कितनी देर लगेगी कपड़े पहनने में आपको? अरे नहीं नहीं, मुझे शर्म आ रही है। शर्म आ रही है? हाँ। अगर आपने कपड़े ना पहने हो तो मैं पहना दूं, मैं आ जाऊं। अरे नहीं नहीं, मैं आ रही हूँ ना, आ रही हूँ। अरे तो भाभी जल्दी आइए, देखने का मन कर रहा है। वेरी नाइस भाभी जी, क्या क्यूट लग रही है। वाह वाह वाह, मैं सच बता रहा हूँ, प्रिया के कपड़ा प्रिया से भी ज्यादा खूबसूरत आप पर लग रहे हैं। लेकिन हमें तो शर्म आ रही है। भाभी जी, इसमें शर्म की क्या बात है? आप एक बात बताइए, आप खूबसूरत हैं और इन कपड़ों को पहनने के बाद आपकी खूबसूरती दुगनी हो गई है। अच्छा, लेकिन हमें आदत नहीं ना ऐसे कपड़े पहनने की। अरे तो आदत डालनी पड़ेगी भाभी जी। अब आप आदत डाल लो आज से। आज से आप इस तरीके के कपड़े और इससे भी छोटे छोटे, यहाँ तक के कपड़े होते हैं ना। नहीं नहीं, इससे छोटे कपड़े नहीं पहन सकते। अरे भाभी जी पहन के देखिए ना। देखो आपको एक बात बताऊं, आप पहले झिझकती थी ऐसे कपड़े पहनने में, जब आपको मैंने पहना दिए तो अब आपको कोई परेशानी हो रही है? नहीं हो रही। नहीं। शहर का नियम है, आप जो है अगर किसी आदमी से अगर हाथ मिलाए, हेलो, अगर आप किसी अपने से हम उम्र से आप मिल रही हैं, लेडीज है वो, तो आप गले में लगाएंगे उसे, ठीक है? अच्छे से आपको बच्चे के साथ विवेर बिल्कुल प्यार वाला करना है, जैसे कि आप खुद भी बच्ची हो। अच्छा। ऐसा। हाँ। भाभी जी आप 1 मिनट रुकिए, मैं ज़रा एक म्यूज़िक लगा के आता हूँ। 1 मिनट। ये क्या होता है? ये आपने क्या किया? भाभी ये तो सब चलता है, इस शहर में ये सब चलता है भाभी। लेकिन ये सब कुछ तो एक पति पत्नी करते हैं ना। पति पत्नी शहर में तो पता नहीं, अगर एक की वो पत्नी है ना तो न जाने कितनी की तो वो आशिकी होगी। हाँ, यहाँ कोई ये थोड़ी है कि भाभी के सिर्फ पति अपनी पत्नी के साथ रहेगा, उससे प्यार करेगा। पति का कहीं और भी चक्कर चल रहा होगा। यहाँ पत्नी के न जाने कितने बॉयफ्रेंड होंगे। इसका मतलब तुम्हारी पत्नी का? मेरी पत्नी भी, कोई मेरी पत्नी, मैं अपनी पत्नी को कोई ये तो नहीं बोल सकता कि वो एकदम साफ सुथरी होगी। अरे वो काम करने जाती है बाहर, हो सकता है। अरे कोई है? प्रिया, आ जाओ प्रिया, अंदर आ जाओ। हाँ, आप भी यही हो क्या? अरे मैं अंदर ही हूँ, यहाँ कहाँ होगा। ओहो, ओह माय गॉड,
ये क्या देख लिया मैंने? ये देख नहीं लिया, ये मैंने भाभी जी को जबरदस्ती करके तुम्हारी वाली ड्रेस पहनाई है इनको। देखना कितनी ब्यूटीफुल लग रही है भाभी। कतई सेक्सी लग रही हो। एक कैसी बातें करती हो। हाँ भाभी जी भी अब अपने आप को बहुत हल्का महसूस करें, क्यों भाभी जी? हल्का? हाँ हाँ हल्का महसूस कर रही हैं इन कपड़ों में। अच्छा साड़ी के बाद ये पहन लिया, हल्का महसूस कर रही हूँ। अगर भैया जी आएंगे ना तो आपको देखे मूड ही बन जाएगा, रोमांटिक हो जाएंगे वो। कोई भी किसी का भी मूड बन जाएगा। सही बोल रही हूँ ना मैं? बिल्कुल ठीक बोल रही हो तुम। जेल लग रही है। वैसे मेरे कपड़े आप पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं आपके कपड़े उतार के अभी नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं तो और ले लूंगी। अरे और ले ली। और प्रिया के पास तो ना जाने ऐसे कितने कपड़े हैं। आप पहले इन्हें पहनो, उसके बाद आपको और दिलवा के लाएगी प्रिया। ओके ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ ओके ओके। अरे वाह, मेरे जाने के बाद भाभी जी को चेंज ही कर दिया तुमने तो। ओ प्रिया, भाभी अच्छी नहीं लग रही थी कुछ, तो मैंने सोचा कि इनको कुछ चेंज किया जाए। जबरदस्ती? मेरा तुमने? तुम्हारे कपड़े लेकर के आया, मैंने इनको दिए, फिर इनको अंदर जाकर के चेंज करने को बोला। अच्छा मुझे लगा जबरदस्ती क्या मैं इनको पहनाऊंगा कपड़े? मुझे लगा पागल हो रही हो क्या? हाँ भला मैं तुम्हारे अलावा किसी और को कैसे चाह सकता? सच में क्या? तुम भी नॉटी हो रहे हो। अरे भाभी जी, आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? राधा, ये सब क्या है? वो आपके दोस्त है ना हाँ तो राहुल, उन्होंने मुझे ये कपड़े दिए। बात अपने कपड़े बीवी देने के- की नहीं है, बात पहनने की भी नहीं है। लेकिन राधा तुम अच्छी तरह जानती हो, तुम पर साड़ी अच्छी लगती है, और सादगी सबसे बड़ा गहना होती है औरत की। वो कह रहे थे कि अब हम लोग इस शहर में रहेंगे तो शहर में ऐसे ही कपड़े पहनने बात वो पड़ते नहीं हैं। है, उसके रहने में, उनके रहने में और हमारे रहने में फ़र्क है। हम लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है राधा, जितने वो पढ़े लिखे हैं। और तुम भी इतनी पढ़ी लिखी नहीं हो कि तुम ये सब कपड़े पहनो। अभी मान लो हमारे गांव से कोई आता है, अगर तुम्हें कोई इस रूप में देखेगा तो क्या सोचेगा? उसकी पत्नी में और तुम में फ़र्क है, और राहुल में और मुझ में भी। डांट नहीं रहा, ये लोग पढ़े लिखे हैं और हम में फ़र्क है। हम लोग यहाँ मेहनत करके, कुछ मजदूरी करके अपना जीवन चलाने आए हैं, ना कि इन कपड़ों को पहनकर किसी और शैली में ढलने। ये कपड़े उतार दूंगी। कोई बात नहीं, अब तुमने पहन लिए हैं तो अच्छी लग रही हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आगे से विशेष ख्याल रखना, अब ऐसे कपड़े मत पहनना कोई भी। और हाँ, 1 घंटे में आराम कर लूँ और उसके बाद मुझे दोबारा ड्यूटी पर निकलना है, रात की पर। ठीक है, चलो आ जाइए। आप यहाँ यहाँ हाँ भाभी। लेकिन आप यहाँ क्यों आए? वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ गया। नींद नहीं आ रही थी, लेकिन आपकी पत्नी? वो तो पागल है, खर्राटे मार के सो रही है। सच बताऊं भाभी, तो जब से तुमसे मिला हूं ना, तब से कुछ अच्छा भी नहीं लगता। हाँ भाभी, और जो दोपहर में आपने मेरे साथ किया। राहुल, लेकिन ये सब कुछ ठीक नहीं है ना? अरे भाभी जी, क्या ठीक नहीं है? उस पल को मैं नहीं भुला सकता। मेरे भी पति हैं और आपकी भी पत्नी है। और भाभी, आप मुझसे इस तरीके से शर्मा क्यों रही हैं? बात वो नहीं है। अरे मैंने एक मैं एक डर रही चीज। हूँ। डरना क्यों? मैंने एक एक चीज देख रखी है आपकी, और आपने मेरी, फिर शर्माना कैसा? देखिए, आप यहाँ से चले जाइए। आपकी बीवी जग गई तो? अरे भाभी, वो सो रही है। वो मैं जानता हूँ, वो बहुत भयंकर नींद में सोती है खर्राटे मार के। और हाँ भाभी, एक बात और, मैं भाई ये चाहता हूँ कि जो दोपहर में हुआ था वो फिर से एक बार और। नहीं, आप यहाँ से चले जाइए। अरे नहीं भाभी, कैसी बातें करते हैं आप? देखिए, उस टाइम आपकी पत्नी को पता नहीं चला, लेकिन मैं नहीं चाहती फिर से कोई बात उसको पता चले। मेरी पत्नी बहुत सीधी, उसको कुछ भी पता नहीं चले। नहीं, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, नहीं, छोड़ दीजिए। राहुल, तुम कभी नहीं सुधरोगे। मैंने तुम्हारी कितनी गलतियां माफ की है, हर बार। अब बर्दाश्त नहीं होता।
तुम्हें मेरी फीलिंग की जरा भी कदर नहीं है। जो सजा मैं भुगत रही हूँ ना, वो सजा तुम भी भुगतोगे। भाभी नमस्ते। नमस्ते। इस पार्क में मुझे क्यों बुलाया आपने, और मुझे छुट्टी लेकर आनी पड़ी 1 घंटे की? पार्क में इसीलिए बुलाया कि बात ही ऐसी है कि मैं घर नहीं कर सकती। तो बोलिए। पता नहीं बताऊं या नहीं, समझ में नहीं आ रहा। भाभी अगर बुलाया है तो बताइए ना, अगर मैं परेशानी दूर कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर करूँगा आपकी परेशानी हल। बताइए। देखो शंकर, बात ही कुछ ऐसी है, शायद तुम्हें भी बुरा लगे, यकीन भी ना हो। यकीन ना हो? भाभी आप घुमा फिरा के बात क्यों कर रही हैं? आप साफ साफ बात करिए ना, बात क्या है आखिर? मैं राहुल की बात कर रही हूँ। राहुल की बात? हाँ, क्या हुआ राहुल को? उसने मुझे पहले भी चीट किया था। चीट? 2-3 बार। मतलब? धोखा दिया। धोखा? दूसरी लड़कियों के साथ घूमना फिरना। ये काम करता है राहुल? कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा उसे कि तुझे आगे से ये सब कुछ नहीं करना। शंकर, यहाँ बात कुछ और है। बात कुछ और? कहना क्या चाहती हैं आप? राहुल मुझे अब भी चीट कर रहा है। अब भी धोखा दे रहा है? इस धोखे में मैं ही नहीं पिस रही, तो तुम भी पिस रहे हो। मैं भी पिस रहा हूँ? हाँ। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा भाभी। राहुल का जिससे चक्कर चल रहा है, हाँ, वो कोई और नहीं, तो आपकी पत्नी है। कैसी बात कर रही हो भाभी आप? मेरी पत्नी इतनी शरीफ, एकदम गंगा की तरह पवित्र है, और आप ऐसी बात कर रही हो मेरी पत्नी के बारे में? मुझे पता था आपको बुरा लगेगा, अब विश्वास ही इतना करते हो। भाभी मैं इस बात पर आपकी पर विश्वास मानूं तो मानूं कैसे? जो उनके बीच कल और रात हुआ है ना। कल और रात? कल और रात। वो कपड़े आपकी पत्नी ने पहने थे ना, वो मेरे पति ने पहनाए थे। मैं कोई आरोप नहीं लगा रही, जो मेरी आंखों ने देखा है और जो सुना है मैं वही बता रही हूँ। और रात आप तो ड्यूटी पे थे। हाँ। मैंने देखा राहुल नहीं, और मैं पानी पीने के लिए उठी तो मैंने देखा कि आप जो रहते उस रूम में, राहुल और वो उनके बीच वो सब हुआ जो एक पति पत्नी के बीच होता है। तो सोचो उस टाइम मुझे कैसा लगा होगा। आपको अभी भी लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मुझे ये सब बोल के मुझे क्या फायदा होगा? भाभी सोचो मैंने अपने आप को किस तरीके से संभाला होगा। मैं इसीलिए। ठीक है, मैं सब कुछ समझ गया, मुझे क्या करना है। क्या करोगे? मैं आज ही अपनी पत्नी को लेकर गाँव चला जाऊंगा, शंकर। हमेशा हमेशा के लिए। आप तो अपनी पत्नी को लेकर गांव चले जाओगे, और आपकी पत्नी का क्या? वहां रुक जाएंगे वो। आज ये किया है गांव में, कल दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। और जैसे हम दोनों इनकी हरकतें देख के तड़प रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, बहुत हमारे फीलिंग के साथ जैसे खेल रहे हैं। अगर इन दोनों को एहसास नहीं होगा कि प्यार क्या होता है, चीट करना किसे कहते हैं, जब तक इनको एहसास नहीं होगा तो ये सुधरेंगे नहीं। आज 1, फिर 2, फिर 3। तो एहसास दिलाएंगे कैसे? चलो मैं बताती हूँ। घर क्यों लेकर आएंगे? अपनी पत्नी को आवाज दो। राधा, राधा। नहीं आई। राहुल, राहुल। नहीं आया कोई। नहीं आया कोई। कैसे आएंगे जब वो दोनों बाहर घूमने गए हैं? आप ड्यूटी पे और मैं भी ड्यूटी पे, और वो दोनों। तो करूं क्या भाभी? मैं बताती हूँ ना। जैसे ही वो आएंगे, जैसे उन्होंने किया वैसे ही हम करेंगे। मैं आपकी इज्जत करता हूँ भाभी, और आपकी पवित्रता को मैं खराब नहीं कर सकता। सच में करने के लिए थोड़े ना बोल रही, जैसे नाटक। हाँ, ये सही नहीं है। अपनी पत्नी को आपको वापस लेके आना है, इन हरकतों से रोकना है तो आपको करना पड़ेगा, वरना हम इन दोनों को नहीं रोक सकते। आज ये दोनों हैं, कल आपकी पत्नी किसी और के साथ, मेरा पति किसी और के साथ। मैं कब तक रोकूंगी और आप कब तक रोकेंगे? बस भाभी बस, ठीक है, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। तो आओ, जैसा इन्होंने किया, उन दोनों ने किया, वैसा ही हम करते हैं।
घर खुला है? वो प्रिया आ गई होगी ना, इसलिए। आओ अंदर आओ। ये क्या कर रहे हो? ये सब मेरा तो क्या ही बोलूँ अब। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सच में क्या? हाँ सच में। इतना सुख तो मेरी पत्नी ने मुझे आज तक नहीं दिया जितना आपसे मुझे मिल रहा है। मेरे भी पति ने मुझे इतना नहीं दिया सुख। अब सब्र नहीं हो रहा भाभी। एक किस। बिल्कुल। एक हग। भाभी जी। अब रुकिए मत। उतारिए ना कपड़े। अरे नहीं, मैं उतारती हूँ, रुको जरा। प्रिया! और आप? ये क्या हो रहा था? ये शंकर, ये क्या कर रहे थे तुम? जो हाँ? बहुत पहले कर लेना चाहिए था। क्या? हाँ। ये क्या बदतमीजी है शंकर? बदतमीजी? ये क्या बदतमीजी प्रिया? हाँ, क्या बदतमीजी है? क्या बदतमीजी की मैंने? क्या बदतमीजी की मैंने? तुम जानती नहीं हो मुझे अभी। हाथ छोड़ो मेरा। तुम मुझे नहीं जानते। वही कर रहे थे जो तुमने रात किया था। हाँ। क्या बदतमीजी है? तुम्हें लगता है मुझे कुछ नहीं पता? तुम क्या समझती थी मुझे कुछ पता नहीं पड़ेगा? वो तो सही है, भाभी ने देख लिया तुम दोनों को और आज ही मुझे बुलाकर सारी बात बताई। अरे मुझे तो यकीन भी नहीं था तुम्हारी पवित्रता को देखकर, लेकिन तुम इतनी नीचे गिर जाओगी मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। जाओ। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तो किसकी गलती थी? ये सब कुछ राहुल ने किया। तो तुम बच्ची नहीं हो, नादान नहीं हो। शंकर, मैंने मना किया था, लेकिन मना किया था? शंकर, मैं जानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं माफ़ी चाहता हूं शंकर कि मैंने इस तरीके की ये घिनौनी हरकत की। जाओ, अपने कपड़े बांधो और हमेशा हमेशा के लिए हम यहाँ से जा रहे हैं। और हाँ राहुल, हम तुम्हारी तरह नीच नहीं हैं, सिर्फ नाटक कर रहे थे। जाओ अंदर। राहुल, तुमने तो अपनी दोस्ती भी ताड़ ताड़ कर दी। दोस्त की वाइफ के साथ ही शर्म नहीं आई? अरे ये सब करने से पहले अपनी दोस्त की तरफ से देख लेते। अरे कितनी बार माफ करूं? बार 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 बार। क्यों माफ करती आई? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब मेरी बस की नहीं है, तुमने सारी हदें पार कर दी हैं। अरे एक बार भरोसा टूटता है तो दोबारा हम विश्वास कर सकते हैं, लेकिन बार बार भरोसा टूटने के बाद मैं कैसे विश्वास करूं तुम पे कि अब आगे ये सब नहीं होगा? ये मेरा घर है, तुम यहाँ से निकल जाओ और कल तुम्हारे पास डिवोर्स के पेपर आ जाएंगे। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। जाओ यहाँ से। प्लीज सॉरी, मैं माफ़ी मांगता हूँ यार। अब नहीं हो रहा ना, मेरे से नहीं कर सकती मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा। कितनी बार बोला ये? मेरी कसम मत खाओ। कितनी बार बोला? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितनी बार? नहीं करूँगा। बस करो, बस करो, माफ कर दो मुझे। जाओ यहाँ से।